बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं अमीर शहजाद आज लेक्चर नंबर 1 के साथ यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। आईकॉम पार्ट 2 की बुक, उसका हम आज चैप्टर नंबर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है उसमें वो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं, पहले मैं वो यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ ताकि हमें पता हो कि वो 4 चीज़ें हमारे पास कौन सी टोटल होनी चाहिए जिनकी मदद से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ जी, आप इसको नोट करिएगा, बाद में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारा टॉपिक होगा। इसमें सबसे पहले आपके पास क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में इसका टोटल आपके पास मौजूद होना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास ओपनिंग कैपिटल का टोटल होना चाहिए। थर्ड नंबर के पास आपके पास फर्दर कैपिटल, फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल भी इसे बोलते हैं। और फोर्थ नंबर पे आपके पास होना चाहिए ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, कि कितनी साल के दौरान इस कारोबार में से इस कारोबार के ओनर्स ने ड्राइंग्स की। फर्दर कैपिटल और ड्राइंग्स ये दोनों क्वेश्चन के अंदर गिवन होती हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो तो इसका मतलब है कि ये इस सवाल के अंदर ये रूट टोटल मौजूद नहीं है, या जो भी इन दोनों में से टोटल ओबीसी हो तो उसका मतलब है फिर इस सवाल के अंदर 3 टोटल्स होंगे। उन 3 टोटल्स की मदद से आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओगे। अगर क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो फिर तो सिंपल है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो फिर आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी। इसी तरह अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो फिर हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी। अब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट हैविंग एसेट्स ऑन लेफ्ट साइड, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन राइट साइड। यानी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें लेफ्ट साइड पे एसेट्स होंगे और राइट हैंड साइड पे लायबिलिटीज और कैपिटल होगी, जैसे बैलेंस शीट होती है। सेम एज इट इज ये स्टेटमेंट होती है, जस्ट नाम का जो है वो डिफरेंस होता है, बाकी सारी जो है ये सेम होती है। तो ये 4 बेसिक वो चीजें हैं जो कि हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये दोनों ना हो तो हम ये 2 स्टेटमेंट्स बनाएंगे। पहले इनका टोटल फाइंड आउट करेंगे, देन हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए फिर आज का जो लेक्चर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 वो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करवाने का मकसद ये है कि इसके अंदर ये तीनों चीजें यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तीनों की तीनों चीजें रिक्वायर्ड है। और मैं क्योंकि आपको तमाम के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तो आज क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं एक दफा, और आप तब तक ये 4 पॉइंट नोट कर लें कि हमारे पास ये 4 टोटल मौजूद होने चाहिए सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 1 है, आपकी किताबों के अंदर मौजूद है। अ ट्रेडर कीप हिज बुक्स सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015। अब यहाँ पे देखें वो आपको एक पोजीशन दे रहा है। पोजीशन का क्या मतलब? फाइनेंशियल पोजीशन है, मींस एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। जैसे यहाँ पे गिवन है कैश एट बैंक, आपको पता है आपका एसेट होता है, स्टॉक एसेट होता है, डेटर एसेट है, मशीन एसेट है। यहाँ पे 4 एसेट्स उसने गिवन की हैं। और 5वें नंबर पे कह रहे क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है, यानी 4 एसेट्स गिवन करती है और 5वीं लाइबिलिटी गिवन कर दी, और ये पोजीशन है 2015 31 दिसंबर की। इसके बाद आगे फिर वो कह रहे हैं हिज पोजीशन 31 दिसंबर 2016, अब फिर एक और पोजीशन दी है, एक 2015 की पोजीशन है और दूसरी 2016 की पोजीशन है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो मुझे 2 स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर आप बना दिए, एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग। अब यहाँ भी एक कह रहे हैं कि 2015 की पोजीशन है, उसकी मदद से हम ये क्लोजिंग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, और दूसरी पोजीशन के अंदर कह रहा है कि ये 2016 की है 31 दिसंबर की, तो ये हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट इस डेटा की मदद से बनेगी। यहां पे भी वो सेम उसी तरीके से जैसे ओपनिंग स्टेटमेंट में 4 एसेट्स दिए हुए थे, वही 4 एसेट्स अमाउंट बदल के यहाँ पे दिए हुए हैं और एक लाइबिलिटी दी हुई है। आगे कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 एज अ फर्दर कैपिटल। मैंने कहा था फर्दर कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, तो 10,000 फर्दर कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इन एंड विड्रॉ 300 पर मंथ, तो ये ड्राइंग्स भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर डाटा ऐसा गिवन है कि जिसकी मदद से हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये दोनों ऑलरेडी गिवन है। तो फिर हम इन 4 टोटल की मदद से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कि अपने क्वेश्चन का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, तो आप उसका फॉर्मेट भी नोट करोगे, और फिर उसके बाद हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, और फिर हम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी 2 स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ओपनिंग पहले बनाएंगे और क्लोजिंग बनाएंगे, और फिर हम उन 2 स्टेटमेंट से 2 टोटल फाइंड आउट करने के बाद, ये 4 टोटल मुकम्मल करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो चलिए कि पहले फॉर्मेट बनाते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रीड करता हूं और फिर हम अपने क्वेश्चन को जो है वो प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा गिवन है, आपको जो स्टेटमेंट बनानी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उसके लिए जो डाटा गिवन है उसमें वो कह रहा है अ ट्रेडर। सबसे पहले आपको पता है जब हम अकाउंटिंग की कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले उसका नाम दर्ज करते हैं कि किसका ये डाटा है जिसकी हम ये जो स्टेटमेंट है वो बना रहे हैं। तो ये डाटा एक ट्रेडर का है, और हमें बनाने के लिए क्या गया है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो हमने यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। उसके बाद तीसरी लाइन में हम डेट लिखते हैं, तो एज ऑन 31 दिसंबर 2015। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगी, ये मेरे लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगी। मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की आपको डेफिनेशन दी है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज द सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट हैविंग एसेट्स ऑन लेफ्ट साइड, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन राइट साइड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे हम एसेट्स, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पे लाइबिलिटीज और यहाँ पे उनकी अमाउंट आ जाएगी। अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो 2015 का जो डाटा, ये देखिए ये 2015 की मैं स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं। तो 2015 में मैंने आपको डाटा पढ़ाया तो 4 एसेट थे, ये एसेट साइड है, चारों एसेट्स यहाँ पे आ जाएंगे और एक लाइबिलिटी है। यहाँ पे आप लिख दोगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपके पास मौजूद है 3000। दूसरे नंबर पे आपके पास मौजूद है स्टॉक, और स्टॉक की अमाउंट दी हुई है 20,000। स्टॉक के बाद आपके पास डेटर्स मौजूद है, और डेटर्स की अमाउंट गिवन है 30,000। और चौथा आपके पास फिक्स्ड एसेट है मशीनरी 50,000, और एक लाइबिलिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्रेडिटर्स 23,000। अब हम बैलेंस शीट की तरह इसका टोटल करेंगे।
और जैसे आपको पता है बैलेंस शीट का टोटल सेम होता है, तो आपने करना हमेशा यही है कि एसेट्स का टोटल करेंगे, ये चारों एसेट्स हैं, इन चारों एसेट्स को ऐड करेंगे तो 103,000 मींस 1,03,000 टोटल आएगा। वही टोटल आप लायबिलिटी साइड पे लिखोगे और इस टोटल में से जो लायबिलिटीज का टोटल होगा वो माइनस करेंगे तो आपके पास कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी 80,000। ये आपने ओपनिंग कैपिटल जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब दोबारा यही स्टेटमेंट रिपीट करेंगे। ये वही स्टेटमेंट जो आपने पहले बनाई है, वही स्टेटमेंट मैं दोबारा यहां पे बनाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट हैविंग एसेट्स ऑन लेफ्ट साइड, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन अ राइट साइड। तो वही स्टेटमेंट मैं दोबारा यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूं जिसमें राइट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स आएंगे। ये मैं यहाँ पे एसेट्स दर्ज करूंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे मैं लायबिलिटीज दर्ज करके कैपिटल को फाइंड आउट करूंगा। अब अगर मैं डाटा पढ़ता हूं, ये देखिए ये 2016 का डाटा लिया। याद रखने आपने जो डेट लिखी हुई है उसी पोजीशन को आपने वहां पे मेंशन करना है, कोई दूसरा डाटा वहां पे नहीं आना चाहिए। अब मैं 2016 का डाटा ले रहा हूं, तो 2016 की पोजीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है और उसमें वो कह रहा है कि हमारे पास कैश एट बैंक मौजूद है। कैश एट बैंक मेरे पास यहाँ पे टोटल मौजूद है 4,000। उसके बाद स्टॉक, उसका टोटल यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 4,000 दिया हुआ है यहाँ पे कैश। स्टॉक है 25,000, डेटर 45 है और मशीन 45 है। 25,000 यहाँ पे आ जाएगा टोटल। उसके बाद मेरे पास डेटर्स है 45,000 और उसके बाद एक फिक्स एसेट है मशीनरी 45,000। ये टोटल मेरे पास 4 एसेट्स मौजूद है और एक क्वेश्चन में लायबिलिटी गिवन है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की अमाउंट है 25,000। अब आप इन तमाम एसेट्स को ऐड करोगे तो 1,19,000 यहां पे टोटल आ जाएगा। वही टोटल आप लायबिलिटीज पे साइड पे मेंशन कर दोगे 1,19,000। और फिर हम जैसे ओपनिंग स्टेटमेंट में हमने टोटल में से लायबिलिटीज को माइनस किया तो कैपिटल का टोटल आया, सेम इसी तरह 1,19,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 94,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। यूं आपने 2 स्टेटमेंट्स बनाई, एक ओपनिंग स्टेटमेंट और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, और उन दोनों स्टेटमेंट्स में आपने 2 टोटल फाइंड आउट किए, एक ओपनिंग कैपिटल का टोटल और दूसरा क्लोजिंग कैपिटल का टोटल। अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां पे मैं उसका फॉर्मेट बनाता हूं। ट्रेडर की हम यहां पे बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये 31 दिसंबर 2016। हमेशा आपने याद रखना है कि ये क्लोजिंग, जो क्लोजिंग डेट होती है उस क्लोजिंग डेट की ये स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड करेगा आपसे। ये तीसरा फॉर्मेट है जो कि मैंने आपको अभी 4 टोटल लिखवाए थे, उन टोटल्स की मदद से मैं ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करूंगा। तो सवाल मैंने आपको ये फॉर्मेट लिखवा दिया, आपने हमेशा याद रखना है क्लोजिंग कैपिटल से।
यानी जो साल के आखिर पे कैपिटल एज ऑन, ये डेट याद रखनी है, सेम होनी चाहिए, एज ऑन 31 दिसंबर 2016। फाइंड आउट किया आपने, क्वेश्चन में टोटल मौजूद नहीं था, इस सवाल में फाइंड आउट करना पड़ी 94,000। उससे ये स्टेटमेंट जो है वो आप स्टार्ट करोगे और याद रखना दूसरे नंबर पे आप इसमें ऐड करोगे ड्राइंग्स। 300 ड्राइंग्स दी हुई है पर मंथ, 3600 टोटल आएगा, इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 97,600। फिर आपने इसमें से लेस करनी है फर्दर कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10,000। जब आप फर्दर कैपिटल माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा उसे आप बोलोगे एडजस्टेड कैपिटल 87,600। ये हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ गई। अब आप इसमें से माइनस करोगे कैपिटल ओपनिंग, यानी कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2015 आपने फाइंड आउट की हुई है 80,000। यहां पे वो 80,000 जो है वो आप माइनस करोगे। अब आप जब माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर आ रहा है 7,600। ये पॉजिटिव आंसर है। एडजस्टेड कैपिटल बड़ी है और ओपनिंग कैपिटल छोटी है, इसका मतलब है ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी आपका प्रॉफिट आ गया। ये फॉर्मेट आपने नोट कर लिया है, हमेशा याद रखना है यही फार्मूला है। क्लोजिंग कैपिटल ऐड करेंगे ड्राइंग्स, एक टोटल आएगा, उसमें से फर्दर कैपिटल माइनस करेंगे तो एडजस्टेड कैपिटल आएगा, और एडजस्टेड कैपिटल में से आप ओपनिंग कैपिटल को माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। अगर एडजस्टेड कैपिटल बड़ी होगी ओपनिंग कैपिटल से तो प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन अगर इसके अपोजिट हो, एडजस्टेड कैपिटल छोटी हो ओपनिंग कैपिटल से, तो फिर लॉस होगा। ये नेट वर्थ मेथड है। इस चैप्टर में हम दो मेथड पढ़ते हैं, दो मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट किया जा सकता है। आपको जो मैं सिखा रहा हूं वो नेट वर्थ मेथड है, जो मेथड आपको कहता है कि एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड को हम कंपेयर करेंगे ओपनिंग कैपिटल के साथ फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट बनाई ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्यों बनाई? ओपनिंग कैपिटल का टोटल फाइंड आउट करने के लिए। फिर मैंने क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाई, क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट किया। चारों टोटल मालूम करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड की। एडजस्टेड कैपिटल मालूम करने के लिए फर्दर कैपिटल को माइनस किया और मेरे पास एडजस्टेड कैपिटल आया, उसमें से मैंने ओपनिंग कैपिटल को माइनस करके ये प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन भी देना पड़ा और साथ में इनको भी डिटेल से मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अगर मजीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप फ्रीली जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन इनबॉक्स कर सकते हैं, ईमेल आईडी और जो फोन नंबर है वो मैं आपके इसी वीडियो के ऊपर दे दूंगा, ताकि आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो वो आप आसानी से पूछ सकें। इंशाअल्लाह ताला अब इस चैप्टर को हम मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर के अंदर मैं इसी चैप्टर का अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 वो सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।